समीन कमालुद्दीन का लड़का है सर। क्या नाम है? सर उसका नाम रवि, एक का नाम रवि है सर, एक भंगी का अभिषेक है। मुझे दो के नाम पता है, लेकिन शख्स चाहिए मुझे शख्स चाहिए सर। कमालुद्दीन के लड़के ने मेरे मामा के सिर में यहाँ पर गोली मारी है। मेरे मामा मेरी बहन का नाम भूरी है। मेरी बहन का बर्थडे था मेरी बहन का बर्थडे था सर। मेरे मामा मेरी बहन को लेकर जा रहे थे घर पे। मेरे मामा ने मेरे पास फ़ोन करा, आशीष सोना मत। मैंने कहा ठीक है, मैं गेट खोले रखा। कमालुद्दीन के एक लड़के ने मेरे मामा के सर में यहाँ रोड मारी। मेरी बहन बाइक पे से गिर चुकी थी। छोटे वाली मेरी बहन है, कितनी छोटे वाली घर भाग गई। इतने में उसने यहाँ गोली मारी सर, यहाँ पर गोली मारी। मेरे मामा के पहले थप्पड़ बजाए उन्होंने। मेरे मामा को बहुत मारा उन्होंने। वो कम से कम 15-20 जने थे। आप लोगों को गिरफ्तार भी किया है क्या? उनमें से कोई नहीं? सर एक लड़का उनमें से, 3 तो खामोखागी दिखाए गए हैं। 3 लड़के बेबुनियाद दिखाए गए हैं। पैसे भर के दिखाए गए हैं वो 3 लड़के। उनमें से बस एक ही लड़का है बस। अभी तो वो मेन जिसने गोली मारी है सर वो नहीं मिला। तो अभी आप डेड बॉडी लेना चाहते हैं या नहीं लेंगे? सर डेड बॉडी नहीं हम लेंगे, जब तक वो लड़का नहीं है हम डेड बॉडी नहीं लेंगे, चाहे मुझे अपने आप को जिंदा जलाना पड़े। आज जो गाजियाबाद में डर का एक माहौल है, हम पत्रकारों में भी माहौल है। मैं जब घर से चला तो घर से मेरी बेटी और बेटे ने भी कहा था कि पापा ध्यान से जाना, कहीं आपके साथ भी विक्रम अंकल जैसा हाल ना हो जाए, आपको भी कोई गोली ना मार दे। क्योंकि अगर गाजियाबाद पुलिस इसमें पहले से ही संज्ञान लेती तो बताती, तो गाजियाबाद पुलिस अगर समय पर कार्रवाई करती और उनको आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती तो आज विक्रम जी हमारे साथ होते। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि गाजियाबाद का कोई भी बड़ा अधिकारी हमसे आने के लिए तैयार नहीं है। देखिए विक्रम जोशी अभी होनहार यंग थे, अभी उनकी मिसेज हैं, वो भी 30 साल से कम उम्र है। हमारी मांग है कि हम उनके लिए एक सरकारी नौकरी या जो भी आर्थिक मदद है वो उनके लिए मदद दी जाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कुछ सहायता की जाए। लेकिन गाजियाबाद डीएम की कान पे जूं नहीं रेंग रही है, ना ही गाजियाबाद एसएसपी आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर आएँ और हमारी मांगों को पूरा करें। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की धरपकड़ की गई, जिसमें कुल 9 अभियुक्त हम लोगों ने पूरी रात भर में गिरफ्तार किए, जिसमें से जो मुख्य अभियुक्त छोटू था और रवि थे। ये जो 2 मेन थे, रवि जिसने प्लानिंग की थी और छोटू जिसने गोली चलाई थी, दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। उसी में जो इनका जो अवैध तमंचा था उसको भी बरामद किया गया है। तो गिरफ्तारी की कार्रवाइयों में इन सब के बयान से जो शेष यदि किसी का नाम और प्रकाश में आता है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी इस घटना के लिए जहां भी लापरवाही हुई है वहां सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जो अभियुक्त हैं उनको दंड दिलाने के लिए भी हम लोग और पुलिस विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है। परिवार के लोगों से बातचीत हुई है, उनकी कुछ अपेक्षाएं थी शासन और प्रशासन से, और इसमें उनको तत्कालिक प्रभाव से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत की गई है। उनकी मांग थी कि उनकी जो पत्नी है मृतक की, उनको कहीं नौकरी की व्यवस्था कराई जाए। तो हमने उनको ये आश्वासन दिया है और हम व्यवस्था करा रहे हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार जो भी उचित नौकरी होगी उसका प्रबंध कराया जाएगा, उनके पेपर्स वगैरह देख करके। तीसरा विषय उनका था बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि वो गरीब परिवार के हैं, वो संकट में हैं, तो उनको हम किसी अच्छे स्कूल में उनके निःशुल्क
पढ़ाई का प्रबंध हम लोग सुनिश्चित कराएंगे।